मैं किसी मजहब, संप्रदाय, पंथ और ग्रंथ का नाम न लेकर के मैं अपनी बातों को यूं करके कहता रहूँगा कि अनेक अनेक और भी संप्रदायों के ग्रंथ में विश्व में बातें दी गई हैं। उनमें भी बताया गया है कि तुम जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। जहाँ पर तुम जैसे लोगों को नचाओगे वैसा ही परिणाम प्राप्त होगा, जैसा कार्य करोगे वैसा ही परिणाम प्राप्त होगा। इसलिए बंधुओं, राष्ट्र भारती के माध्यम से हम चर्चा करेंगे भारत राष्ट्र की। जय विश्व बंधु। बंधुओं, आज हम चर्चा करेंगे राष्ट्र के विषय में। इसका नाम है राष्ट्र भारती। राष्ट्र भारती, हम इस राष्ट्र भारती के माध्यम से नव राष्ट्रोदय, राष्ट्र का नया उदय देखना चाहते हैं। कौन सी नई बात है जो हम नव राष्ट्रोदय की कल्पना कर रहे हैं? लाखों करोड़ों लोग अपने अपने विचार अपने अपने ढंग से, अपनी अपनी विधि से व्यक्त कर रहे हैं। ये निर्णय, ये समझ हमको स्वयं समझनी होगी। विश्व के जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं, जिनको हम एक पुराने इतिहास के रूप से, पुरातन संस्कृति के रूप से, पुरातन क्रियाकलापों के जानने के लिए जिनको उपयोग करते हैं, आप लोग अपने ठीक स्वरूप में स्थित होकर देखिए। ठीक स्वरूप में स्थित होकर देखिए। अभिप्राय एक सब, ये जो झूठ साच और द्वंद्व फंद, जो इसका जो प्रपंच है ना, थोड़ी देर इससे अलग होकर, आत्मभाव में स्थित होकर के आप एक मनुष्य हैं और उस मनुष्य की मानवता के रूप से आप चिंतन करें कि सही में हमारे क्या कर्तव्य हैं, क्या अकर्तव्य हैं। मनुष्य के लिए परंपराओं से, पूर्वजों से, शास्त्रों से, सिद्धांतों से, समाज से क्या नीति नियम या क्या उपयोग और क्या आदर्श हमको दिए गए हैं, उन चीजों को देखते हुए फिर यह भी देखें कि सही में हमारे वर्तमान जीवन में हम जो जी रहे हैं, वो आए और चले गए, वो जो उनको कहना था स्थिति, काल और समय के अनुसार, स्थान के अनुसार वो कह के चले गए, वो हमारे लिए इस समय पर पूरा पूरा ठीक है कि नहीं। परंतु हमको अपने वर्तमान समय में, हम जिस जीवन को, जिस क्षण में, जिस जगह में, जिस समय में जी रहे हैं, हमारे पास भी वही है जो उन लोगों के पास थे। कान थे, आंख थे, नाक थे, हाथ थे, पैर थे, वही शरीर, वही मानव शरीर हमारे पास है, तो हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तो कहना मैं ये चाह रहा हूं इस बात के माध्यम से कि हमको जो परंपराओं से, पूर्वजों से मिला हुआ है, आप देखेंगे कि सत्य, धर्म, नीति, न्याय, निष्पक्षता, अनेक प्रकार के शब्द हैं। पुरुषार्थ और परोपकार का तो कहना ही क्या। तो हम अपने जीवन में ये चिंतन करें कि हम आज हैं कहां। कभी कभी सही, निर्मल, स्वाभाविक रूप से स्थिर होकर आप अपने को देखें कि आज पूरे दिन में हमने कितना बोला
और उसमें कितना सही और कितना गलत। वैसे तो यह है कि अज्ञानी लोगों को तो सत्य और झूठ का ज्यादा समझ भी नहीं पड़ता, ज्ञानियों को भी बहुत कम समझ पड़ता है, और जो सत्य झूठ को सही समझ गया वही सही मनुष्य है। विश्व के सारे ग्रंथ सदाचार के ऊपर ही अपना अस्तित्व रखते हैं, और सदाचार को ही उन्होंने अनेक रूपों में वर्णन किया। किसी ने जन्नत कहा तो किसी ने स्वर्ग कहा, उसी का परिणाम है, तो किसी ने बैकुंठ कहा तो किसी ने साकेत कहा, उसकी प्राप्ति होती है, आनंद की प्राप्ति होती है अपने जीवन में। तो बंधुओं में यह कहना चाहता हूं, राष्ट्र भारती के ढंग से आज राष्ट्र के जो क्रियाकलाप हैं, शासनिक, प्रशासनिक, सामाजिक, राजनीतिक, भौतिक, आर्थिक, व्यापारिक जो भी है, उन पर आप चिंतन करें, कितने सही, कितने सचोट, या कितने गलत, या कितने पाखंड कैसे चल रहे हैं। और मैं इस राष्ट्र भारती में बताऊंगा स्वतंत्रता और परतंत्रता के विषय में, कि क्या हम आज स्वतंत्र हैं, हम परतंत्र नहीं। तो राष्ट्र भारती अपने राष्ट्र का, भारत का, मैं दूसरे देशों को बहुत जानता नहीं, उनकी भाषा, वेशभूषा, भोजन, परंपरा, संस्कृति, सभ्यता को बहुत मुझे अनुमान नहीं है, जानकारी नहीं है, समझ नहीं है। भारत की और भारत में भी जिन जिन समाजों में जहां जहां पर मैं ज्यादा रहा हूं, उनका ज्यादा जानकारी है। मैं जो बातें करता हूं वो नाच गाने की या नचाने गाने वाली नहीं। हम बात करते हैं प्रायोगिक बातें जो धर्म और राष्ट्र, प्रकृति और प्राणी के हित में है। या तो उनको समझना होगा, लोगों को मानना होगा, यदि नहीं मानेंगे तो उसका परिणाम भयानक विनाश होगा। विश्व के लिए हमने ये एक विषय अलग रखा है जिसका नाम है विश्व भारती। तो आप भारत को देखिए, राष्ट्र को। पहले तो भारत का अब हमको हिसाब किताब कम दिखाई दे रहा है। भारत का जब हम पढ़ते थे, छोटे थे, 5वीं 6वीं में, तब हमने देखा भारत वर्ष मानचित्र पर लिखा आता था। अभी हो गया इंडिया और हिंदुस्तान। यथा नाम तत्व गुण, जैसा नाम वैसा गुण हो गया। अब तो हमारे बच्चों के नाम किंकू, मिंकू, चिंकू, टिंकू, पिंकू, सिंकू। पहले भारत में जो नाम होते थे वो नाम भी बड़े अच्छे होते थे। हमारे महापुरुषों के नाम से होते थे, हमारी महादेवियों के नाम से होते थे, हमारे तीर्थों के नाम से होते थे, और वैसे लोगों में गुण भी थे। मैं किसी मजहब, संप्रदाय, पंथ और ग्रंथ का नाम न लेकर के मैं अपनी बातों को यूं करके कहता रहूंगा कि अनेक अनेक और भी संप्रदायों के ग्रंथ में विश्व में बातें दी गई हैं। उनमें भी बताया गया है कि तुम जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। जहां पर तुम जैसे लोगों को नचाओगे वैसा ही परिणाम प्राप्त होगा, जैसा कार्य करोगे वैसा ही परिणाम प्राप्त होगा। इसलिए बंधुओं, राष्ट्र भारती के माध्यम से हम चर्चा करेंगे भारत राष्ट्र की। राष्ट्र क्या है उसकी चर्चा करेंगे। राष्ट्र में जो कुछ गतिविधियां हैं उन पर हम चिंतन करेंगे, और आपके साथ विचार विमर्श करके हम ये वचनबद्धता करेंगे कि राष्ट्रों का, भारत के साथ में और अन्य राष्ट्रों का भी आगे भविष्य में क्या परिणाम आने वाला है, ये भी हम चिंतन करेंगे। इसलिए बंधुओं, मैं ये समझ करके आज जो
साधन से, जिस उद्देश्य से मैं ये वीडियो बना रहा हूं, रिकॉर्डिंग करवा रहा हूं, उसको देखते हुए थोड़े थोड़े टुकड़े टुकड़ों में अपनी बात आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। क्यों? मेरा उद्देश्य में यह निहित है कि मैं अपनी बातों को ज्यादा से ज्यादा मनुष्यों तक एक बार सुनाना चाहता हूं, पहुंचाना चाहता हूं। ये कोई संकल्प नहीं है कि कितने लोग जुड़े, कितने लोग सुने, कितने लोग माने, कितने लोग न माने। मेरे को हर्ष होगा कि मुझको जो कहना था वो मैंने कहा, और उस कहने में ये निर्णय है कि बंधुओं, या तो मेरे जो अपने जीवन की जो अनुभूतियां हैं, या तो वो बिल्कुल सचोट रूप से मनुष्य को काम आएंगी, वरना विश्व का बड़ा भारी विनाश होके ही रहेगा, कोई नहीं टालेगा। अपने अपनी कल्पनाओं में भले ही जी लो, कैसे भी कर लो, क्योंकि जिनके जो जिस पद पर बैठे हैं, बड़े से बड़े नेता, वैज्ञानिक, विद्वान भी जो बैठे, वो हमारे तुम्हारे जैसे हाथ पांव नाक कान वाले हैं। ऐसा मान करके तुम मत प्रभावित हो जाओ को हो बहुत बड़े लोग हैं, इस समय बड़ा कौन छोटा कौन इसका भान किसी को नहीं है। बंधु, इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। आज इस समय पर मैं यहां पर विराम करता हूं, फिर यहां से राष्ट्र भारती की चर्चा करूंगा। जय विश्व बंधु।